दोस्तों जैसे कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं कि आपको जो कॉलम दिखाई दे रहा है इसमें कुछ आपको क्रैक दिखाई दे रही होंगी। ये क्रैक इस कॉलम में कुछ ज़्यादा ही आई हुई हैं और अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी आप कॉलम को बनाते हैं या शटरिंग हटाते हैं उसकी जैसे ही कास्टिंग करते हैं कुछ समय के बाद इसमें आपको क्रैक दिखाई देती है, जैसे कि आप ये देख रहे हैं। कुछ लोगों की कमेंट ये आ रही थी कि हम इससे कैसे बचें या इसके आने का क्या कारण है। तो मैं आज की वीडियो में आपको यही सब बातें बताने वाला हूं और मेरे द्वारा बताई गई जो बातें हैं उनको अगर आप ध्यान रखते हैं साइट पर कॉलम की कास्टिंग कराते समय, कॉलम को बनाते समय, तो इन सभी प्रॉब्लम से आप छुटकारा पाएंगे। मैं आपको वीडियो के एंड में भी दिखाऊंगा कि अगर आप प्रॉपर तरीके से कॉलम कास्ट करते हैं तो आपको किस तरह की फिनिशिंग आपको देखने को मिलेगी। तो ये जो कारण है कोई एक कारण नहीं है, मैं कुछ पॉइंट आपके साथ डिस्कस करूंगा, कुछ मिस्टेक के बारे में बताऊंगा जो अक्सर साइट पे कर देते हैं लोग। तो यहाँ पे अगर सबसे पहले हम बात करें, जैसे कि आप देख रहे हैं कि कॉलम की जब भी आप शटरिंग करते हैं तो कॉलम की सेटरिंग करते समय ध्यान रखना है कि आपको प्रॉपर एकदम लेवल में लेके चलना है, यानी कि वर्टिकल साउल आप चेक करेंगे उसका, जब ताकि जो भी आपकी सेटरिंग है वो इधर उधर नहीं भागनी चाहिए। ये चीज़ आपको कास्टिंग करने से पहले भी और कास्टिंग करने के दौरान और कास्टिंग करने के बाद, यानी कि जब आपकी फाइनल कास्टिंग हो जाए तब भी आप एक बार उसको चेक करेंगे कि वो टेढ़ा तो नहीं है। और यहाँ पे क्या होता है, कुछ लोग जो है उसको ज़्यादा लेयर में कास्ट करते हैं, यानी कि जो उसकी हाइट अगर मान लो 12 फीट है या आपकी 10 फीट है, तो क्या होता है कि कुछ लोग उसको ऐसे कास्ट करते हैं कि 3-3 4-4 फीट पे कास्ट करते हैं, जो उनके फर्मे के साइज होते हैं। तो क्या कि जो कॉलम की ज़्यादा फर्मे रहते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें थोड़ा बहुत क्या होता है कि आप देखते हैं सीधा वर्टिकल कॉलम नहीं जाता है। अगर हम बात करें दूसरे कारण की, तो कुछ लोग प्रॉपर रेशियो कास्टिंग करते समय यूज़ नहीं करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं इस कॉलम में मुझे लग रहा है कि रेता काफ़ी ज़्यादा यूज़ की गई है। ठीक है, जैसे कि आपको दिख रहा हो कहीं कहीं आपको सीमेंट की स्लरी दिख रही है और कहीं कहीं सीमेंट की स्लरी आपको चिकनाहट नहीं दिख रही है, और ये है आपका रेशो गलत प्रोपोर्शन में यूज़ करना, रेते की मात्रा ज़्यादा हो जाना या दाने की मात्रा ज़्यादा यूज होना। ये चीज़ें यहाँ पे आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। जब ज़्यादा रेता होता है तो उसमें आपको दरारें देखने को मिल सकती हैं, और ज़्यादा आपका दाना होता है या एग्रीगेट होता है उसमें आपको हल्का सा हनीकॉम्ब देखने को मिलता है। तो प्रॉपर रेशो में कॉलम को कास्ट करें। रेशियो क्या होना चाहिए, तो M20 रेशियो आप यूज़ कर सकते हैं, यानी कि 1-1.5-3। उसमें आपको 10 mm के साथ साथ 20 mm के साथ साथ 10 mm का दाना या एग्रीगेट आपको यूज़ करना चाहिए, 1/3। तो एक अच्छा प्रोपोर्शन और अच्छा रेशियो बन जाता है जिसमें ना तो आपका दाना ज़्यादा दिखता है आपको, ना ही ज़्यादा रेता दिखता है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये 1-1.5-3 आपको यूज़ होता हुआ दिख रहा होगा। यहाँ पे अगर इसके साथ साथ कास्टिंग तो आपको ध्यान देनी है, और आपको करना क्या है कि जो वाइब्रेटर रहता है, वाइब्रेटर जो रहता है वो आपको यूज़ करना है। और ये कास्टिंग का जो मसाला आप बनाएंगे कंक्रीट का, वो आपको मिक्सर मशीन से बनाना है। अगर आप बनाते हैं तो बहुत अच्छा है, वरना अगर आप हाथ से बनाते हैं तो बना सकते हैं, लेकिन आपको सही तरीके से उस पर टाइम देना और कास्टिंग करनी है। अगर आप नहीं करेंगे तो दिक्कत आ सकती है। वाइब्रेटर का आपको यूज़ बहुत ही सही तरीके से करना है। कुछ लोग वाइब्रेटर का यूज़ ना कर कर यूँ ही उसमें सरिया यूज़ कर लेते हैं या कोई लकड़ी की चीज़ यूज़ कर लेते हैं उसको कंपैक्शन करने के लिए। कंपैक्शन ज़्यादा नहीं होगा तो प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। अभी आप यहाँ पे खुद देखो कि ये जो आप देख रहे हैं ये कहीं कहीं कॉलम आपका हल्का सा टेढ़ा या टूटा हुआ दिख रहा होगा, और हल्के से क्रैक या हनीकॉम्ब से आपको दिख रहे होंगे। बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि जैसे मान लो इसकी जो शेप है आपको वो प्रॉपर रेगुलर या यूनिफॉर्म नहीं दिख रही है। कुछ लोग क्या करते हैं समय से पहले कास्टिंग करने के बाद जो है इसकी शटरिंग हटा देते हैं। कम से कम 24 से 48 घंटे तो कॉलम की शटरिंग को आपको रखना ही चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं आज शाम में कास्ट किया और सुबह आने के बाद उसको हटा दिया, और उसके तुरंत बाद उसमें दूसरी लिफ्ट कास्ट करने के लिए कर दिया तैयार। क्या होता है कि आपको 24 से 48 घंटे रखना ही होता है। अगर आप इस तरीके से करते हैं तो कॉलम पे लोड आता है, या फिर आप जब दूसरे हाइट को कास्ट करने के लिए वाइब्रेटर चलाते हैं तो हल्का सा उसमें कंपन आता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं तो जो आपका क्यूरिंग करने का तरीका होता है, यानी कि वाइब्रेट आपने कास्टिंग कर लिया, सॉरी शटरिंग हटाई, तो क्यूरिंग जो तराई करते हैं वो भी आपको सही तरीका अपनाना है। कुछ लोग पानी यूं ही मार देते हैं और कुछ लोग उस पर जूट बैग बांधते हैं। तो जूट बैग यानी कि जो बोरे होते हैं उनको आपको उसके और पास बांधना ताकि अच्छे से कास्ट हो। अगर आप ये सारी चीज़ें अपनाते हैं तो आपको जो कॉलम बाद में फिनिशिंग दिखेगी, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ पे मैंने अपनाई गई है, तो आप देखो कि कॉलम देखो आप पूरा एकदम यूनिफॉर्म में कास्ट है, कहीं किसी तरह की कोई क्रैक भी नहीं है। और आप इस तरीके से आप देखो कॉर्नर देख लो एकदम एज इसके कॉर्नर में शेप में है। तो यही आपका एक सही तरीका होता है कॉलम कास्ट करने का। जो भी मैंने पीछे आपको गलतियां बताई थी या जो तरीके बताए थे वो आपको नहीं अपनाने हैं। हो सके तो एक बार में आप 8 फीट कॉलम को कास्ट करें, वो सही होता है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं इसमें जॉइंट ज़्यादा नहीं बनते, और जॉइंट ज़्यादा बनते तो कहीं ना कहीं उसमें एक चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं कि कॉलम आपका वर्टिकल नहीं बन पाता है। तो वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है इस वीडियो से अगर आपने कुछ सीखा है, और चैनल पर विजिट करके पुरानी वीडियो आप जरूर देख लेना। अपना सवाल आप कमेंट में टाइप कर सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।